हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बाल मनोविज्ञान, जिसमें मेन टॉपिक है बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। फटाफट यहाँ पर हम क्वेश्चंस दागेंगे और आपको उत्तर सोच के रखना है और जवाब देना है, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से होते चले जाए। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको बताना है। स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, कैटल ने या गार्डनर ने, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर ने किया था। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पठन दक्षता का, बुद्धि का या कार्य क्षमता का? सही आंसर सी आएगा, बुद्धि का अध्ययन करता है या मापन करता है। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बिने ने, साइमन ने, गाल्टन ने या गैने ने? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, गाल्टन। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? टर्मन, अल्फ्रेड बिने व साइमन, C.H. राइस या गैने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, अल्फ्रेड बिन व साइमन ने। क्वेश्चन से एक बच्चे में दूसरे की इरादा और इच्छाओं को समझने की क्षमता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि? इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है? 2, 5, 9 या 10? इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका सी आएगा, 9 प्रकार का गार्डनर ने वर्णन किया है। गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है तथा उन्हें 9वीं बुद्धि को भी जोड़ने का सुझाव दिया, जिसे अस्तित्ववादी बुद्धि के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन के अनुसार आपका 9 आएगा, 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। क्वेश्चन हमारे सामने है। गार्डनर के अनुसार ब्रह्मांड वैज्ञानिक और दार्शनिक लोगों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि या अस्तित्वगत बुद्धि? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, अस्तित्वगत बुद्धि। बुद्धि में शामिल है समस्याओं को नवीन मौलिक उत्तर देने की एक व्यक्ति की क्षमता, किसी विशेष प्रश्न का एक ही उत्तर देने की क्षमता, योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। क्वेश्चंस है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3 या 4? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। क्वेश्चंस है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसका कथन है? स्पीयरमैन, स्टर्न, टर्मन या बंकिंघम? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी, बंकिंघम। ये युक्ति बंकिंघम ने दी है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, गाल्टन, साइमन, बिने, टर्मन और स्टर्न ने? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, बिने, टर्मन और स्टर्न ने। किसने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है? जॉनसन ने, पियाजे ने, टर्मन ने या मन ने? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, जॉनसन। सॉरी। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? स्पीयरमैन का, स्टर्न का, गाल्टन का या
वंकिंघम का, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, गाल्टन का। क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, बिने, साइमन या गाल्टन ने? सही आंसर ए आएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। एक समान बुद्धि, एक विशिष्ट बुद्धि। व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। क्वेश्चन से, बुद्धि का तीन कारक सिद्धांत किसने दिया? कैरोल ने, बिने ने, थॉर्नडाइक ने या गाल्टन ने? इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन के आधार पर हम कहें तो बुद्धि का तीन कारक का सिद्धांत किसने दिया? कैरोल ने दिया था। बुद्धि का त्रिआयामी, देखो कारक अलग है, तीन कारक सिद्धांत अलग है, आयामी बोलेगा तो अलग आएगा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने या पियाजे ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ए आएगा, गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? स्पीयरमैन, स्टर्न, गाल्टन या वुडवर्थ? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, वुडवर्थ। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, पियाजे या थर्स्टन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, थॉर्नडाइक। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। क्वेश्चन है, बालू का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत को कहा जाता है? एक कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है बालू का सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण, वंशानुक्रम, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर सी आएगा, ए और बी दोनों। गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताए हैं? 1, 2, 3 या 4? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग 3 बताए हैं, संक्रिया, समाग्री और उत्पाद। निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? अभी मैं बता चुका था उत्तर। संक्रिया है, विषय वस्तु है, उत्पाद है, लेकिन ये प्रबलन ये जो बी वाला ऑप्शन है ये नहीं है। क्वेश्चन है, अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? वर्ट, स्टर्न, रॉफेल या मन का? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, वर्ट। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, पियाजे या थर्स्टन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, थर्स्टन। क्वेश्चन है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किसका है? स्पीयरमैन, बिने, साइमन या गाल्टन? सही आंसर बी आएगा, बिने का है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? केटल, थॉर्नडाइक, पियाजे या थर्स्टन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, केटल ने दिया। क्वेश्चन है, बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? बार्नोन, पियाजे, मन या थॉर्नडाइक? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये मन का, बुद्धि का पदानुक्रम का सिद्धांत मन ने दिया। बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है, किसने कहा? वर्ट, थॉर्नडाइक, पियाजे या थर्स्टन? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, ये बर्ट की परिभाषा है। बुद्धि का 9 क ख या ए बी सिद्धांत किसने दिया? एव हैव, एल्फ्रेड बिने, जीन पियाजे या बर्ट? इसमें से कोई एक। सही आंसर यह सिद्धांत एव हैव का है।
बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत दिया है थॉमसन ने, स्पीयरमैन ने, साइमन ने या बिने ने। सही आंसर ए आएगा थॉमसन। बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? साइमन, पियाजे, स्टर्नबर्ग या थॉर्नडाइक। सही आंसर इसका सी आएगा, स्टर्नबर्ग। विकासात्मक का सिद्धांत किसने दिया? ये आपको बताना है। साइमन ने, पियाजे ने, हावर्ड गार्डनर ने, थॉर्नडाइक ने। सही आंसर बी वाला आएगा, पियाजे ने। बुद्धि का लेवल 1 तथा लेवल 2 सिद्धांत किसने दिया? साइमन, वुडवर्थ, पियाजे, जॉनसन। इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, जॉनसन ने दिया बुद्धि का लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत। क्वेश्चन है 140 से अधिक आईक्यू वाले बालक किस श्रेणी के होंगे? प्रतिभाशाली, मूर्ख, सामान्य बुद्धि या जड़ बुद्धि। इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, प्रतिभाशाली बुद्धि। क्वेश्चन है 90 से 110 आईक्यू वाले बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, सामान्य बुद्धि या जड़ बुद्धि। सही आंसर सी आएगा, सामान्य बुद्धि। 80 से 90 आईक्यू वाले बालक होते हैं। मंद बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, सामान्य बुद्धि, जड़ बुद्धि। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, मंद बुद्धि। क्वेश्चन है 25 से कम आईक्यू वाले बालक होते हैं। ये आपको बताना। प्रतिभाशाली बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मूर्ख बुद्धि या जड़ बुद्धि। सही आंसर जड़ बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है? डेनियल गोलमैन, बिने, वेस्लर या वुडवर्थ। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन। क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? वेस्लर, बिने, वुडवर्थ, डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर। क्वेश्चन है बुद्धि का विकास कितने आयु तक होता है? 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष या 20 वर्ष। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 18 वर्ष तक। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण किसने दिया? हिली, विने, वेस्लर या वुडवर्थ। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण हिली का है। क्वेश्चन है साइमन बुद्धि परीक्षण है। व्यक्तिगत शाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक या सामूहिक अशाब्दिक। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, व्यक्तिगत शाब्दिक। साइमन बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। साइमन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष तक के बालकों के लिए था? 2 से 12, 3 से 15, 4 से 12 या 5 से 15। सही आंसर बी आएगा, 3 से 15। क्वेश्चन है सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक प्रतिपादक कौन है? बिने, पियाजे, आर्थर एस ऑर्टिस या स्टर्न। इसमें से कोई एक। सही आंसर सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक का प्रतिपादक आर्थर एस ऑर्टिस ने किया। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने दिया? टर्मन, बिने, वेस्लर या वुडवर्थ। नाम से ही आप पकड़ लेंगे, ये बिने का है। क्वेश्चन है एक बच्चा जो खालिस्तान से ग्रस्त है, SAW को अगर उल्टा लिखा जाए, WS बास कर दिया जाए, W सामने आ जाए। न्यूक्लियर को उल्टा लिखा जाए और अनक्लियर हो जाए, ये सामने ऊपर नीचे हो जाए, तो अंतर नहीं कर सकता। इस बीमारी को बीमारी तो नहीं, इस रोग को, वो रोग है कुछ भी है, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? डिस्मोर्फिया, डिस्लेक्सिया, सब जेवलिंग विकार, डिस्लेक्सीमिया। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इस प्रकार का जो प्रॉब्लम आता है उसको डिस्लेक्सिया के नाम से जानते हैं।
बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकरण की योग्यता को खालिस्तान कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि या स्थानिक बुद्धि, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा प्राकृतिक बुद्धि। क्वेश्चन से गैरिट ने कितने प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया है? 2, 3, 9 या 10, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। गैरिट ने 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। कृतिका घर में अक्सर ज्यादा बातें नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो सही आंसर यही आएगा, उसके विचारों में विद्यालय में मान्यता मिलती है। बुद्धि के संबंध में क्या सत्य है, ये आपको बताना है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है और यह वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि व्यक्ति के अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में क्या सही आएगा। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है और वंशानुक्रम से प्राप्ति कुछ हद तक सही है। बुद्धि सीखने की क्षमता, ये भी सही है। बुद्धि व्यक्ति के अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती, ये भी सही है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के निम्न में से कौन से प्रकार नहीं बताए हैं? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या वैज्ञानिक बुद्धि। तो सही आंसर इसका डी आएगा। उन्होंने वैज्ञानिक बुद्धि की चर्चा नहीं की है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा है? स्पीयरमैन, वुडवर्थ, टर्मन या बकिंघम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये वुडवर्थ का युक्ति है, वुडवर्थ का कथन है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, किसने कहा? स्पीयरमैन, टर्मन, गॉल्टन या बकिंघम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, ये टर्मन का कथन है। किसके अनुसार बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है? प्रिंटर, बिने, साइमन या गाल्टन, इसमें से आपको बताना है क्या सही है। सही आंसर इसका 54 का ए आएगा, प्रिंटर का। थर्स्टन ने अपने समूह कारक सिद्धांत में बुद्धि को कितने मानसिक योग्यताओं का समूह बताया है? 10, 11, 13 या 9, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। थर्स्टन ने अपने समूह कारक सिद्धांत में बुद्धि को 13 मानसिक योग्यताओं का समूह माना है। क्वेश्चंस आपके सामने है, बुद्धि अनेक जन्मजात योग्यताओं का मिश्रण है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक, स्टर्न, गॉल्टन या वुडवर्थ, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, ये कथन थॉर्नडाइक का है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, निम्न में से कौन सा कारण बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार के गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी व अपरिवर्तनशील विशेषता है। इसमें से आपको बताना है। वैसे तो आप खोज लोगे, यह स्थायी व अपरिवर्तनशील विशेषता है, ये गलत है। बुद्धि को हम बढ़ा सकते हैं। स्वयं की क्षमताओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने में से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाएगा? भाषाई बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या व्यक्तिक बुद्धि, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कहा जाएगा। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता। क्वेश्चन है, पर्सनालिटी शब्द किस शब्द
का मूल है हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन या लैटिन। इसमें से आपको बताना है पर्सनालिटी लैटिन भाषा का से लिया गया है। पर्सोना शब्द का अर्थ है खिलौना, घड़ा, मुखौटा या कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा। पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है व्यक्तित्व को खालिस्तान माना जाता है। अल्पावधि और आसानी से बदला गया, अल्पकालिक विशेषताओं का एक पैटर्न, अस्थिर और अल्पावधि, दीर्घकालिक, स्थिर और आसानी से नहीं बदला जाने वाला। आंसर यही आएगा, दीर्घकालिक, स्थिर और आसानी से नहीं बदला जाने वाला। क्वेश्चंस आता है खालिस्तान को व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है। हिप्पोक्रेट्स, पित्त पित्त ब्रुंदत और फ्रायड। इसमें से आपको बताना है सही आंसर डी आएगा, फ्रायड। निम्न में से किसने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार प्रस्तुत किए हैं? टर्मन, क्रेस्मर, युंग या वर्नर। इसमें से आपको बताना है सही आंसर जो आएगा बी आएगा, क्रेस्मर। इनमें से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहुमुखी दो भागों में बांटा है? वार्नर, शेरडन, टर्मन या युंग ने। इसमें से आपको बताना है सही आंसर डी आएगा, युंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रायड ने मानव व्यवहार को समझने के लिए खालिस्तान दृष्टिकोण की स्थापना की। उपशामक, मनोगैतिक, संरक्षक या साइकेडेलिक। इसमें से आपको बताना है सही आंसर भी आएगा, मनोगतिक। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता निम्न में से किस व्यक्तित्व प्रारूप में होते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी। इसमें से आपको बताना है सही आंसर भी आएगा, बहिर्मुखी। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, कलाकार किस व्यक्तित्व प्रारूप में आते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, अंतर्मुखी। विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अध्यापक का, सहपाठी का, क्रीड़ा समूह का या पाठ्यक्रम का। सही आंसर सी आएगा, खेल समूह, क्रीड़ा समूह का प्रभाव सबसे ज्यादा बालक पर पड़ता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है माता पिता का अपने बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता अस्तित्वहीन, बचपन में सबसे कमजोर, प्रारंभिक बचपन में सबसे मजबूत, जीवन भर सुसंगत। इसमें से आपको बताना है सही आंसर, प्रारंभिक बचपन में सबसे मजबूत असर पड़ता है बच्चों पर माता पिता का। क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार बच्चे मनोवैज्ञानिक विकास के 4 चरणों से गुजरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकास क्रम में चरणों को दर्शाता है? मौखिक, गुदा, फौलिक या विलंबता। यही आंसर सही है, पहले मौखिक, फिर गुदा, फिर फौलिक, फिर विलंबता। ये फ्रायड कहता है पहले बच्चा बोलना सीखता है, मुंह से प्रतिक्रिया देता है और फिर उसका जो होता है शौच, इसका शौच वाला आता है, फिर फौलिक आता है और फिर विलंबता आता है। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण निम्न में से किसने दिया? फ्रायड का, हर्मन रोर्सा का, वुडवर्थ का या मन का। इसमें से आपको बताना है सही आंसर भी आएगा, हर्मन रोर्सा ने दिया। शाही धब्बे से व्यक्तित्व का परीक्षण करना है कि शाही धब्बे में आपको कैसी आकृति दिखाई देती है। क्वेश्चन है व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड के द्वारा, हिप्पोक्रेटस के द्वारा, शेल्डन के द्वारा या स्पेंगर के द्वारा। इसमें से आपको बताना है सही आंसर डी आएगा, स्पेंगर के द्वारा। स्पेंगर ने व्यक्तित्व परीक्षण की कितने भागों में बांटा? 6, 5, 4 या 3। इसमें से आपको बताना है सही आंसर आएगा 6 भागों में। स्पेंगर ने व्यक्तित्व परीक्षण को 6 भागों में बांटा है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है लड़कियों के लिए खालिस्तान कॉम्प्लेक्स, लड़कियों के लिए खालिस्तान कॉम्प्लेक्स आता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही आएगा। वास्तव में सही आंसर यही आएगा, लड़कियों में इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ये फ्रायड का सिद्धांत है।
इर्स्नेक के अनुसार बहिर्मुखी लोग अपनी उत्तेजना को खालिस्तान करना चाहते हैं, जबकि अंतर्मुखी लोग अपनी उत्तेजना को खालिस्तान करना चाहते हैं। सही आंसर आएगा, इर्स्नेक के अनुसार बहिर्मुखी लोग अपनी उत्तेजना को वृद्धि करना चाहते हैं और अंतर्मुखी लोग अपनी उत्तेजना को कमी लाना चाहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है वातावरण, प्रेरणा, एकाग्रता या योग्यता। सही आंसर ए आएगा, वातावरण। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, उभयमुखी, अंतर्मुखी या उत्तम। इसमें से बताना है। आत्म केंद्रित है तो अंतर्मुखी हो जाएगा। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति, समूह प्रवृत्ति। वास्तव में फ्रायड का जितना भी थ्योरी है काम प्रवृत्ति पर आधारित है। क्वेश्चन से, फ्रायड के अनुसार यह करो यह न करो कौन कहता है? इदम, अहम, परम अहम या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, परम अहम। इदम, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड बोलता है, इड होता है जन्मजात प्रवृत्ति। जैसे कुछ भोजन रखा हो तो हमको मिल जाए तो खा लो, इड कहता है। ईगो कहता है पैसा हो तो खाओ, पैसा ना हो तो मत खाओ, या पैसा ना हो तो आप क्या कर सकते हो? तो ये कह सकता है कि ये अहम कह सकता है कि भाई चोरी करके खा सकते हो यहाँ पर। लेकिन परम कहता है कि बिल्कुल गलत है, ऐसा आप कोई काम नहीं कर सकते। तो फ्रायड के अनुसार करो या ना करो कौन कहता है? तो परम अहम कहता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है, इसमें से आपको बताना है। वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, इसमें से आपको सही आंसर लगाना है। सही आंसर इसका जो आएगा वो सी आएगा, वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा, साक्षात्कार द्वारा या आत्मकथा द्वारा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्यक्तित्व मापन की CAT विधि खालिस्तान द्वारा दी गई। ये आपको बताना है। फ्रायड के द्वारा, ब्लैक के द्वारा, शेल्डन के द्वारा या स्पेंगर के द्वारा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, बैलक के द्वारा। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है अति अहम, इदम अहम, इदम अहम, अति अहम। वैसे मैं सिंपल सा आपका आंसर बता दूं, इसका बी आएगा, इड, ईगो, सुपर ईगो। इदम को इड, अहम को ईगो एंड अति अहम को सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो में फ्रायड ने बांटा था मन को। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? सामाजिकता, शारीरिक बनावट, संवेग, स्वभाव, कल्पना शक्ति या चिंतन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, संवेग, स्वभाव। व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित मनोशारीरिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अनोखे समायोजन को निर्धारित करता है। परिभाषा किसका है? आल्पोर्ट, डेसिल, ड्रेवर या कार्टर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, यह आल्पोर्ट की परिभाषा है। क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी और शर्मीला। इसमें से बताना है। सही आंसर भी आएगा, अंतर्मुखी। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संगठन है। कथन है वॉरेन, रेक्स, मन या देशिक। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, यह रेक्स का कथन है। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है 1/10 भाग, 2/10 भाग, 3/10 भाग या 4/10 भाग। सही आंसर ए आएगा, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग 1/10 भाग होता है। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, सभी के साथ। इसमें से आपको बताना है। तो सही है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी, प्रकृति के साथ भी है। एक बालक के व्यक्तित्व को मापने की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है प्रक्षेपी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या समाज मिति विधि। सही आंसर सी आएगा, प्रश्नावली विधि।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी व्यक्तित्व को मापने का एक आत्मनिष्ठ तकनीकी है, वस्तुनिष्ठ तकनीकी है, प्रक्षेपी तकनीकी है या प्रयोगात्मक तकनीकी है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, यह प्रक्षेपी तकनीकी है। प्रक्षेपी तकनीकी व्यक्ति के अचेतन मन की जांच करता है। 16 पीएफ परीक्षण खालिस्तान पर आधारित है। आइजैक सिद्धांत, आइजेनजेनक सिद्धांत, कैटल का सिद्धांत, आलपोर्ट का सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से बताना है। सही आंसर यह कैटल के सिद्धांत पर आधारित है। 16 पीएफ परीक्षण जैसे आपका क्वेश्चन होता, आप इसमें सहमत है, असहमत है, कुछ सहमत है, ऐसे करके ऑप्शन आता है जिसको आप टिक लगाते हैं, इसी को बोला था 16 पीएफ परीक्षण। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्यक्तित्व मापन की प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी के निर्माण किसने किया? हेनरी मैन, क्रेस्मर, युंग या वर्नर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, हेनरी मरे ने किया था जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का निर्माण। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, MIMPI एक परीक्षण है जिसका उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो सही आंसर बी आएगा, यह व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व संरचना का आकलन करने और भावनात्मक प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये 16 पीएफ परीक्षण यही आएगा। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, ये आपको बताना है। वाटसन, रॉस, फ्रायड या गिलफोर्ड? सही आंसर डी आएगा, गिलफोर्ड। क्वेश्चन आपके सामने आता है, किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? वाटसन, वैलेंटाइन, फ्राइड या आलपोर्ट? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, वैलेंटाइन। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किसके अंतर्गत बालक की रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता आदि आते हैं? वातावरण, वंशानुकरण, मनोवैज्ञानिक कारक या सामाजिक कारक? सही आंसर सी आएगा, मनोवैज्ञानिक कारक। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जन्मदाता है वाटसन, वुडवर्ड, फ्रायड या आलपोर्ट? सही आंसर सी आएगा, फ्रायड। 100वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, मनोविश्लेषणवाद में व्यक्ति के जीवन में कितने वर्ष व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रारंभिक 1 वर्ष, प्रारंभिक 5 वर्ष, प्रारंभिक 10 वर्ष या प्रारंभिक 15 वर्ष? सही आंसर बी आएगा, प्रारंभिक 5 वर्ष। जंग ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को कितने भागों में बांटा? 1, 2, 3 या 4? इसमें से बताना है। सही आंसर बी आएगा, 2 भागों में बांटा। क्वेश्चन है, तात्विक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति क्या है? मनुष्य के आंतरिक गुणों का योग, मनुष्य के बाहरी गुणों का योग, उपयुक्त ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका आएगा ए, मनुष्य के आंतरिक गुणों का योग आएगा। एक तात्विक दृष्टि के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? मनुष्य के आंतरिक गुणों का योग है। क्वेश्चन आता, जंग ने मनुष्य को वर्गीकृत किया है सामाजिक व्यवहार के अनुसार, शरीर के संरचना के अनुसार, ऊर्जा के स्तर के अनुसार, मनोदशा के अनुसार? सही आंसर ए आएगा, सामाजिक व्यवहार के अनुसार। व्यक्तित्व का मतलब क्या है? एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पहलू, शारीरिक, भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू, शारीरिक, मानसिक पहलू? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर एक आएगा, एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू वास्तव में उसका व्यक्तित्व है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एंडोमोरिक, मेसोमॉर्फिक या एक्टोमॉर्फिक? माने ये एक्टोमॉर्फिक रूप में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? अंतर्मुखी, बहिमुखी, उभयमुखी? शेल्डन द्वारा, वुडवर्थ द्वारा, फ्रायड द्वारा या आलपोर्ट द्वारा? सही आंसर ए आएगा, ये शेल्डन ने वर्गीकरण किया है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? वाटसन ने, वुडवर्थ ने, फ्रायड ने या बुंडरा या वॉल्टेयर ने? सही आंसर डी आएगा, बुंडरा और वॉल्टेयर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी शब्द सहचार परीक्षण या 16 पीएफ परीक्षण? सही आंसर यही आएगा, 16 पीएफ परीक्षण। ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है? महत्वपूर्ण भूमिका, नाम मात्र की भूमिका, आकर्षक भूमिका या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर वंशानुक्रम का, इसका नाम मात्र की भूमिका होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन नाम मात्र का इसमें भूमिका होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।